हाय गाइस, वेलकम बैक टू दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नोटिस वगैरह भी नहीं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं, कुछ सूचना भी नहीं। यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं एक मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रेंगल काउंटिंग का, जैसे कि इस तरह है और इस तरह ट्रेंगल दे दिया, कितना नंबर ऑफ ट्रेंगल इसमें बन रहा है। तो इस तरह में ये सब स्ट्रेट लाइंस कितना बन रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का जो नाम है वो कहने का मतलब क्या है और क्या किया, इसमें से एक नंबर आप अपना कीमती समय 45 to 1 आवर दीजिए मैक्सिमम। आपको 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा अगर आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर का नाम है। पहले सबसे पहले मैं चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है एनालिटिकल 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 रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग। यार मार्क कर ही नहीं पता है यार। एनालिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग रीजनिंग टेस्ट है। एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट है ये। एनालिटिकल है, एनालिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट है। तो इसमें से आपको 1 नंबर क्वेश्चन थ्योरी जैसा है 100%। मैथ का एनालिटिकल वन टेस्ट। तो इसमें आपका क्या क्या चैप्टर इंक्लूड होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले 1 नंबर में आपको काउंटिंग वगैरह आएगा, नंबर ऑफ काउंटिंग, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट लाइंस काउंट करने के लिए आएगा आपको। नंबर ऑफ स्टेट लाइंस कितने हैं काउंट करने के लिए। उसी तरह से 2 नंबर में नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना है काउंट करने के लिए आएगा। उसी तरह से 3 नंबर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है काउंट करने के लिए। 4 नंबर में आपको आएगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है काउंट करने के लिए आएगा 4 नंबर तक में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मीन्स काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा जा सकता है। काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन पूछा जा सकता है, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और या करने का मतलब आपको काउंट द नंबर ऑफ ट्रेंगल सिर्फ, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर सिर्फ, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल सिर्फ पूछा जा सकता है। या सभी का क्वेश्चन कंबाइन, 2 का क्वेश्चन कंबाइन कर देगा। जैसे कि आपको काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड प्लस ट्रेंगल दे देगा, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दे सकता है, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ट्रेंगल दे सकता है, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड रेक्टेंगल दे सकता है। मीन्स 2, जैसे कि किसी बार 1 and 2, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रेंगल दे देगा, किसी बार 2 and 3 दे देगा काउंट करने के लिए। इस तरह से आपको कभी कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा सेपरेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ओके, तो हम लोग पहले शुरू में स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कोई भी फिगर में कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपको सबसे पहले कोई भी फिगर आए, आपको सबसे पहले उसमें आप नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन को, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उससे आपको काउंट करना है। दूसरे में 1 नंबर में, 2 नंबर में आपको नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन काउंट करना है। तीसरे नंबर में आपको नंबर ऑफ स्लैंट लाइन को काउंट करना है। 3 लाइन मैक्सिमम होगा, उसमें आपको 3 में से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, उसके बाद स्लैंट लाइन को काउंट करना है। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पर एज शॉर्ट के लिए यहाँ भी यहाँ करने को या स्लैंट लाइन के लिए। तो जैसे कि एक फिगर एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर आ गया, इस तरह का फिगर है, यहाँ पर
और इसमें आ गया फिगर में काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। फिगर इस तरह का है, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है इस फिगर में। एक ही फिगर से मैं बहुत सारा एग्जांपल क्लियर करूंगा। यहाँ पर आपको काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आ गया, तो आपको मैंने बताया शुरू में हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल काउंट करना है इस पर, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो इसमें नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का एक मीनिंग मैं समझाना चाहूंगा पहले ये फिगर से। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग काउंट करते वक्त सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी ऐसे रहेगा और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर में ऐसे रहेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मतलब कि जो अर्थ से या जो भी आपका पेपर होगा, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड से हमेशा ये 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल बनाकर है, या का आप बोल सकते हैं पैरेलल है। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 90 डिग्री या परपेंडिकुलर है, आपको हमेशा दिखाई देगा। और उसी तरह से ये दो लाइन के अलावा कोई भी लाइन आएगा उसी लाइन को हम लोग स्लैंट लाइन में काउंट करेंगे। जैसे कि ये लाइन वर्टिकल हो गया, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, तो दूसरा जो लाइन होगा वो कैसे, इसमें अगर मानो कोई ऐसा लाइन आ जाएगा तो नाइदर ये वर्टिकल है नॉर ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऑटोमेटिक सा ये कौन सा लाइन है, दिस इज द स्लैंट लाइन। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्लैंट लाइन है। और एक और बात क्या बता दे, अगर कोई फिगर में एक ही लाइन, जैसे कि सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग इसे काउंट करेंगे एक, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू 1 हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर सी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए सी एक दूसरा लाइन हो गया और बी सी एक दूसरा लाइन हो गया, नहीं। यहाँ पर कितना बचा होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू 2 काउंट कर देगा। कैसे कि एक एसी को 1 मान देगा, प्लस एक करने का मतलब किसे मान देगा, बीसी को मान देगा, तो ये आपका रन हो जाएगा। क्योंकि जहां तक जाएगा, जहां तक एक्सटेंड, ये लाइन यहाँ से भी आगे भी एक्सटेंड हो जाए क्यों ना, यहाँ तक डी तक एक्सटेंड क्यों ना हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 ही काउंट होगा, ये हमेशा लाइन 1 काउंट होगा। कितना, ये लाइन इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, एक ही काउंट होगा। उसी तरह से वही रूल वर्टिकल लाइन में भी लागू होगा, वही रूल स्लैंट लाइन में भी लागू होगा। तो लेट्स हम लोग इसमें काउंट करते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताइए कितना है ये फिगर में, जो कि मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे कि बताइए आपको मैं एक टास्क दिया, यहाँ पर आप बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बताया कि बोर्ड से पैरेलल होगा, तो ये आपका जो कॉपी है क्वेश्चन पेपर है उससे पैरेलल होगा। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ से ये लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है, और उसके बाद हम लोग इस तरह से देखते आ रहे हैं, कहीं भी नहीं है, एक यहाँ भी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो नंबर है वो कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमारा नंबर आता है वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस काउंट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से जाकर देखते हैं, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिलता है, और प्लस एक कहने को मतलब इधर से फिर जाकर देखते हैं तो एक इधर है, यहाँ पर 2 है। उसी तरह से वर्टिकल लाइन एंड ओरिएंटल लाइन के अलावा हम लोग दूसरा लाइन देखते हैं यहाँ पर, तो कोई भी लाइन नहीं है, तो सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा वो कहने को मतलब 4 हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन चेंज होगा, जैसे कि अब मानो कि कहने का मतलब कि इसमें मैंने ये ब्लैक कलर का इरेज किया, और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसी फिगर को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, तो आपको अब स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसमें आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमको बताया कितना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब हमारा इसमें पहले वाले फिगर में क्या होता था कि जो स्लैंट लाइन था वो 0 था, तो इसीलिए हमारा 4 हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लैंट लाइन, वर्टिकल लाइंस के अलावा स्लैंट लाइंस भी हमें देख रहा है, तो इसीलिए हमें अब स्लैंट लाइंस को 0 ना रखकर
स्लैंट लाइन को भी काउंट करना है। तो देखो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंजेस नहीं आया है फिगर में, क्योंकि यहाँ पर 1 है हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर एक यहाँ पर 1 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्टिकल लाइन भी 1 है और यहाँ पर 1 है 2 है, टोटल वर्टिकल लाइन कितना हो गया 2 हो गया। और उसके अलावा दूसरा 2 यहाँ पर है। स्लैंट लाइन में देखते हैं, स्लैंट लाइन ये है, एक है यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 है। स्लैंट लाइन भी 2 हो गए, तो टोटल कितना हो गया, अब काउंट करेंगे तो टोटल 6 हो गया। इसी में और मॉडिफाई करके मैं बताता हूँ, यही फिगर यही है, जितने मॉडिफिकेशन हो गए काउंट करने का आपका तरीका है। अब इसी में जैसे कि आपको कोई ड्रॉ कर देगा, एक्सटेंड कर दिया फिगर को, यहाँ तक ले गए और यहाँ से यहाँ तक ले गए। अब बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर काउंट करना है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में देखते ही नजर आ रहा है कि कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन फिर से एक बात, स्लैंट लाइन में यहाँ पर आपको चेंजेस दिख रहा है, जैसे कि एक यहाँ से लेकर एक यहाँ तक एक लाइन हो गया स्लैंट लाइन, फिर एक यहाँ से लेकर और एक यहाँ तक एक हो गया, तो टोटल 2 और स्लैंट लाइन बढ़ गए। तो आप कहने को 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्लैंट लाइन 4 हो गए, तो इसीलिए अब यहाँ पर 2 इंक्रीज होगा तो 8, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेट लाइंस हुई वो हमारी 8 हो गई है फिगर में। इसी फिगर में और चेंजेस करेंगे हम लोग, तो और फिर इसी में कहाँ हो जाएगा, जैसे कि अगर मानो कि कहने मतलब कि मैंने यहाँ से लेकर इस तरह से एक लाइन जोड़ दिया और यहाँ तक जोड़ दिया, तो अब इसमें कितना होगा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो नंबर ऑफ जो वर्टिकल लाइन है 1 हो गए और एक यहाँ से लेकर यहाँ से चलकर यहाँ तक एक चल गया, फिर एक 2 हो गए और फिर एक यहाँ से लेकर एक यहाँ से हो गए। तो अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो गए और वर्टिकल लाइन काउंट करते हैं। वर्टिकल लाइन में एक यहाँ से लेकर और फिर करेंगे इसे चलकर फिर एक यहाँ से लेकर 2 हो गए, तो वर्टिकल लाइन कितना हो गए 2 हो गए। उसके बाद देखो और स्लैंट लाइन का काउंट करना है हमको, तो स्लैंट लाइन करने का मतलब कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गए, और प्लस एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्लैंट लाइन कितना हो गए 4 हो गए। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे फिगर चेंज हुआ वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी चेंज हो गया, तो आपको ख्याल करना है। मेजर जो ट्रिक है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करें, वर्टिकल लाइन काउंट करें एंड स्लैंट लाइंस काउंट करें, टोटल यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ट्रायंगल की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से बैक कर एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के काउंट करने के लिए ये फिगर तक काफी है, आपकी किसी भी कोई भी फिगर आएगा आप काउंट कर लेंगे। जैसे जैसे हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे वहां भी आपको ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंटिंग मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल के मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात करना है। ट्रायंगल एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिसके पास 3 मैक्सिमम मिनिमम साइड और मैक्सिमम साइड भी 3 होना चाहिए, जिन मीन्स 3 साइड्स उसके पास कंपलसरी है। कोई भी फिगर उसके पास 3 साइड्स है, मीन्स 3 वर्टिसेस है, 3 एंगल्स है, तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोल सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल की काउंटिंग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ट्रायंगल की इस तरह से डोनेशन होता है, नोटेशन। उसके बाद देखो ट्रायंगल का मतलब कि इस तरह के हो गए, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास 3 साइड है। जैसे कि देखो यहाँ पर साइड की बात किया जाए ABC, तो यहाँ पर AB एक साइड है खुद में, एक BC साइड है, उसके बाद एक AC साइड है। यहाँ पर एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पर एंगल A एक है, जैसे कि C एंगल कितना हो जाएगा CAB है एक एंगल, एक दूसरा कहना जाए तो ABC है, एक कहने का मतलब फिर कहने का मतलब BCA है, 3 एंगल हो गए। उसी तरह से यहाँ पर वर्टिसेस का बात किया जाए, वर्टिसेस में भी आपको जाएंगे तो A एक वर्टिस है, एक B है, एक कहने का मतलब C है, और एक और कहने का मतलब ट्रायंगल की बात यहाँ पर आप जब ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे, जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को जब आप ऐड करेंगे तो तीनों का सम 1 से 80 आएगा। तो ये ट्रायंगल की खूबियत हो गई।
तो लेकिन हम लोग को ये काम नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए। तो आप इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, जैसे कि इस तरह का फिगर होगा। नेमिंग तो अक्सर रेयर केस में देता है, लेकिन इस तरह का फिगर होगा, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का कर पूछेगा। तो इसमें आपको कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है ये फिगर में, जो एबीसी नेमिंग नहीं होगा, इसीलिए मैंने नेम को मिटा दिया, नेमिंग को नहीं। तो यहाँ पर इस तरह का फिगर है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो मैं आपको 1 मिनट से भी कम मीन्स 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, सोच कर बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। आप लोग सोच क्यों रहे हैं? सोचने की कोई बात ही जरूरत नहीं यार, एक नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें दिख रहा है, एक है, एक से ज्यादा है ही नहीं। तो एक इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखिए कितना है, एक है। मैं ये ब्लैक कलर से लिखते जाऊंगा सब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आपको ख्याल करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो ट्रायंगल है एक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी फिगर, सेम फिगर, लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, देखो सेम फिगर रहेगा, मॉडिफिकेशन भी ब्लैक मार्कर से हम लोग करते जाएंगे। मॉडिफिकेशन सेम फिगर, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको बहुत काम आने वाला है। सेम फिगर है, हाँ, मॉडिफिकेशन ब्लैक मार्कर से बोले हैं मॉडिफिकेशन। अब फिगर इस तरह हो गया। अब बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। इस तरह की फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अब जो हम लोग काउंट कर भी निकाल सकते हैं, और ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक से पहले चलते हैं, जैसे कि अब हमें क्या करना है, नंबरिंग 1 2, और इसे 1 और 2 को जोड़ देना है। 1 अब प्लस 2 को जोड़कर कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है। अब कैसे 3 हुआ मैं बता रहा हूँ, और आगे भी बताऊंगा। जैसे कि देखो आप लोग एक यहाँ से एक बड़े सा वाला ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है ना मादर से, जैसे कि एक यहाँ से आए, रेड जितना भी कलर पार्ट है वो बड़े सा हो गया। एक करने मतलब कि ब्लैक से बीच में आओ और इधर जाओ घूमकर, और इधर जाओ, एक 2 हो गया। और फिर एक ब्लैक से आओ और इधर जाओ, एक इधर जाओ, 3 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स है इसमें 3 है। उसके बाद इसी तरह फिगर है, जस्ट मॉडिफिकेशन थोड़ा सा होगा। ये मैं इसे इरेज कर दिया, इसको इरेज कर बता रहा हूँ। 3 यहाँ पर आपको इस तरह से आएगा फिगर, और इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। हाँ, इसमें रेड कलर वाले में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, जल्दी जल्दी। अब तो आप लोग को टाइम नहीं लगना चाहिए, यू चुटकी में बता दो। यहाँ पर देखो अब क्या होगा ना, फिर से नंबरिंग करो ना यार, क्या सोच रहे हो। यहाँ पर 1 2 3 कितना हो जाएगा, अब जोड़ना है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 होगा। आप मैंने बताया उस तरह से काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एक ये ट्रायंगल छोटा सा, एक ये ट्रायंगल 2, एक ये ट्रायंगल 3, देखो 3 हो गए। उसके बाद एक यहाँ से आओ, एक इधर जाओ, 4, फिर एक यहाँ से आओ, एक इधर जाओ, 5, और फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल 6, टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए। चलो एक और दे रहे हैं, फास्ट बता दो। ब्लैक कलर से यहाँ ऊपर टॉप में देखो, ये ब्लैक कलर का है। उसके बाद ब्लैक कलर यहाँ पर एक और 2, एक 3। हाँ बता दो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ब्लैक कलर में कितना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ब्लैक कलर। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ब्लैक कलर में कितना होगा। तो यहाँ पर देखो काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 है ना, 4 काउंट करो ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 होगा, क्योंकि यहाँ तक तो काउंट ही किए हो ना, 6 तो है ही है, +4 एक 10, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 होगा इसमें। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब काउंट किए, अब इसमें आपको एक और फिगर बनाकर बता रहे हैं मैं। यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर इस तरह का है ट्रायंगल। ओके, 1 2 एंड दिस इज 3। ओके, उसके बाद इसमें तो काउंट किए कितने थे, 10 थे। यहाँ पर देखो 10 काउंट किए हो, वो क्योंकि नंबरिंग किए इस तरह से तुम लोगों ने 1 2 3 4, और टोटल को ऐड किए कितना, 10 हो गए। और चलो इसमें एक और ट्रायंगल ऐड कर रहे हैं, नीचे की तरह से यहाँ पर इस तरह ऐड कर दिया मैंने ट्रायंगल।
ओके, अब इससे यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, आपके समझ जाइएगा, ये ट्रेंगल ही बन रहा है। वन इधर से आएगा इस तरह, इधर से आएगा इस तरह यहाँ पर, और इधर से, हाँ ओके। अब कितना होगा नंबर ऑफ ट्रेंगल्स? तो सबसे पहले देखो, बोलोगे कि सर भैया, सर बोलो या भैया, ये 1 2 3 4 यहाँ भी 10 हो गए, लेकिन देखो 10 10 टोटल बोलोगे भैया 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 टोटल बोलोगे 20, और 20 ऑप्शन में दिया होगा वहाँ ए इक्वल टू, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ऑप्शन देगा इस तरह से, ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 22, सी इक्वल टू 23, डी इक्वल टू 25। अब बोलो, ऑप्शन है इस तरह से 25 है, ये 25 किस में टिक लगाओगे? अब ऑप्शन ऑप्शन आएगा तुम्हारे, तो यहाँ पर तुम निकाल लिए 20 आ गए, तुम इसमें ऑप्शन ए से चल जाओगे, राइट। तुम्हारा अभी भी आंसर यही है, ए है तो गलत है, कलेक्शन कर लो। यहाँ पर देखो 20 नहीं होगा, ये 20 तुमने फाइंड किया है, ठीक है, 20 नंबर ऑफ ट्रेंगल्स यहाँ पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ट्रेंगल, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स बनेगा। क्यों, कैसे? देखो अब यहाँ से डट 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 कर जो आ रहा हूं मैं, यहाँ से आपको सीधे और इस तरह क्या एक यहाँ से बड़ा सा ट्रेंगल बनेगा ना, जो कि पहले छोटे सा में इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो इस साइड भी एक बनेगा और इस साइड भी एक बनेगा, तो टोटल 2, तो नंबर ऑफ 2 ट्रेंगल जोड़ो तो 22 इज द राइट आंसर, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इरेज करता हूं मैं इस तरह के लेवल। ये क्वेश्चन सबसे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रायंगल के बाद ये बेसिक कंसेप्ट इस तरह का आपको नंबरिंग करने वाला, जैसा तैसा धक्का आएगा उस तरह से नंबरिंग होता जाएगा, ये बहुत आपको याद करके रखना है, दिमाग में सेट कर। ओके नेक्स्ट, अब आपको जैसे कि यहाँ पर जो भी है मैंने बता दिया, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, रख लीजिए, आपको काम आने वाला है। इस तरह के अगर जितने भी क्वेश्चन बताए वो सारे कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो कोई भी ट्रायंगल काउंटिंग है या स्ट्रेट लाइंस, हाँ स्ट्रेट लाइंस भी बता दे रहे हैं इसी में, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगले वाले में स्ट्रेट लाइंस काउंटिंग बता देंगे। ओके नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट लाइंस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंटिंग कर रहे हैं। चलो स्ट्रेट लाइंस में हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो जैसे कि कोई फिगर इस तरह से, बहुत हमने काउंट कर लिया, उस तरह इस तरह का फिगर आ गया, ये क्या है? स्टार है, स्टार फिश, क्या स्टार फिश है? क्या स्टार फिश? तो स्टार फिश नहीं है, ये ट्रायंगल वाला स्टार फिश है, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो स्टार फिश है। तो चलो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर दो, बता दो हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा इसमें। फास्ट सोच रहे होंगे कि अब तो दूसरा वाला आ गया, क्या ट्रिक लगा इसमें, क्या रूल एंड रेगुलेशन है इसका। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 नंबरिंग इस तरह से करना है, और जो इतना भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 into 10। अब पूछोगे कैसे आ गया 10, इसका आंसर कैसे 10 आ गया? तो देखो 10 आने का मकसद क्या है ना, एक तो सबको मालूम है कि यहाँ पर जो भी आउटर प्रोजेक्शन है, जो भी ये आउटर प्रोजेक्शन है ना, आउटर प्रोजेक्शन में क्या है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन ही रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है उसी तरह से, एक यहाँ, टोटल 5 तो इस तरह से हो ही गए। और उसमें देखो एक तुमको क्या पता होना चाहिए ना, आउटर प्रोजेक्शन जो है ना, ये आउटर प्रोजेक्शन वाला पार्ट डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूँ, आउटर प्रोजेक्शन वाला इसके पार्ट है ना, यहाँ से देखो इस तरह से जाओ और इस तरह से जाओ और फिर इस तरह से जाओ, देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल आउटर प्रोजेक्शन बना रहा है। तो जो भी आउटर प्रोजेक्शन है ना, वो एक अपने साथ साथ एक बड़ा सा ट्रायंगल को भी शेप दे रहा है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आउटर प्रोजेक्शन है ना उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1 आउटर प्रोजेक्शन इज फॉर्मिंग
वन एक्स्ट्रा लार्जर ट्रेंगल एक बड़ा सा ट्रेंगल बना रहा है, इसीलिए उसका एक बड़ा हो जाएगा। तो ये बात रही नंबर ऑफ ट्रेंगल्स की। यहाँ अब जैसे कि नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग फिर से। ये तो मैंने यहाँ पर बता दी, लेकिन अब वही रूल यहाँ पर लागू करना है आपको। वही रूल यहाँ पर नेम इंस्टीट्यूट का बुक में एक क्वेश्चन है, वो भी करा देंगे हम। अभी टेंशन लेने की कोई जरूरी नहीं है, सब क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर इसका फाइंड आउट करो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इन दिस। इसमें आउटर प्रोजेक्शन और इसमें आउटर प्रोजेक्शन एज फॉर हिंट डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना होगा आपको फाइंड आउट कर कर दिखाना है मुझे। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना है फास्ट। तो सोच रहे होंगे बच्चे साहब काउंटिंग किया होगा इसमें कि 1 हो गए सर, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो 6 इंटू 2 कर देते हैं, टोटल 12 हो जाएगा। इस तरह से सोचे होंगे। और ऑप्शन भी देगा एग्जाम में, ऑप्शन क्या आएगा ना इसका, A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 10, C इक्वल टू 8, D इक्वल टू 6। अब इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर इसका रूल इसमें 100% फिट नहीं होगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, जो भी आउटर वाला प्रोजेक्शन पार्ट है वो अपने साथ एक बड़ा ट्रेंगल बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर टोटल 2 टाइम्स हो रहा है। जो भी आउटर प्रोजेक्शन है उसका टोटल 2 टाइम्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप खुद इमेजिन करके देखो, कोई भी आउटर प्रोजेक्शन नहीं है जो कि अपने साथ एक बड़ा सा ट्रेंगल फॉर्मेशन बना रहा है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, किसी को भी एक को देखिए, आप समझ जाएंगे। एक यहाँ से आप चलकर आते हैं 1 नंबर से और यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, और फिर आप इस तरह से घूमने के लिए देखते हैं, तो आपको पता चलता है ये तो 1 2 3 4 हो गए वर्टिसेस। और मैंने शुरू में आपको फर्स्ट बार बताए थे, कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के लिए उसके पास 3 वर्टिसेस होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए, ना कि 4 साइड्स, ना कि 4 वर्टिसेस। कि जब 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सी कहाँ चल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज हो जाएगा वो। लेकिन हमें त्रिभुज ट्रायंगल की चाहिए, जरूरत है, इसीलिए ये कोई भी नहीं बना रहा है। तो ये हमारा 12 वाला आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये टोटल 6 ही काउंट करना पड़ेगा, 6। अब प्लस देखो, प्लस क्या है ना, एक बड़ा सा ट्रायंगल तो हमने काउंट नहीं ना किया, एक ये हो गए और एक ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल, तो टोटल 2 हो गए। तो इसमें हमारा 8, टोटल 8 वाले ऑप्शन देखो, यहाँ पर सी है, सी वाले ऑप्शन को आप सर्कल कर दो, आपका आंसर राइट है और सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन, बहुत मजेदार ट्विस्ट क्वेश्चन है, नेम के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है, तो वह आप करिएगा। मैं इसी को आपको बता रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैंने भी उस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाने के बाद ही कर पाए। तो उस तरह से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आता है ना, बहुत मजा आता है बनाने में। तो आपको देखो इस तरह के सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। मैं शुरू में आपको बोला कि जो आपको यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट वाला रखना है कि 1 and 2 इक्वल टू 3, इसी को भूलना नहीं है। इसको आपको एज अ मेन या फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग समझ कर रखना है, ये बहुत काम आने वाला है आपको। बाकी सारा तो सप्लीमेंट्री आएगा। तो आपको यहाँ पर देखो दोस्तों, इस तरह से हो गए ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से ओके, वेरी थोड़ा प्रॉब्लम सेंटिंग। उसके बाद देखो वर्टिसेस, 3 ठो वर्टिसेस हम लोग को ड्रॉ करना है, कहीं से भी 3 ठो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। क्वेश्चन में 3 ही ठो दिया है, 3 ठो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं 3 ठो दिया है क्वेश्चन में, तो 3 ही ठो ले रहे हैं। और उसके बाद नेम के 11 नंबर क्वेश्चन, नेम इंस्टीट्यूट का जो शंकर कंडेल सर का बुक है, वो बुक में से आपको देखो यहाँ पर इस तरह का हो गया है काउंटिंग। फिर करने का मतलब इसको ज्वाइन करो और यहाँ पर ले जाओ, और देखो फिर इसको बीच में से यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर करो, और फिर इसे भी यहाँ पर ज्वाइन करो। इसमें काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बोला है क्वेश्चन ने, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स।
तो इसमें आपको क्या ऑप्शन में क्या है, जैसे कि 25 बी नंबर, 26 डी नंबर, 20 26 27 इन सी नंबर तो चली गया, 27 सी नंबर, डी नंबर 20 आंसर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप 8 नहीं होगा, बहुत सारा चेंजेस इसमें आ गया है। तो उसके लिए आपको जो जो भी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन ऐड हुआ है उसको आपको अलग से काउंट करना होगा। और बेसिक है कि आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करो कि आप 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मेशन ऑफ जो ट्रायंगल है ना वो इसी तरह से है, इसी तरह से है। यहाँ पर आप डायरेक्ट 8 लिख दो, इस तरह के लिए डायरेक्ट 8 लिख दो। लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपका एक भी अगर मैंने इस तरह से प्रोजेक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा, तो अब इतने पार्ट में नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है वो टोटल 3 हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहा है वो टोटल 3 हो रहा है। तो इसीलिए हमने तो पहले शुरू में एक ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखने के लिए काउंट किए थे, तो हम उसे एक सब्ट्रैक्ट कर अब 2 एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फिगर है, जितने भी प्रोजेक्शन पार्ट है, तो यहाँ पर हमने पहले एक ट्रायंगल काउंट किए थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा और काउंट करेंगे, फिर उसी तरह यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा और काउंट करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके भी बाद भी यहीं से 2 ट्रायंगल और ज्यादा फॉर्मेशन है। जैसे कि देखो एक ट्रायंगल करने का मतलब कि यहाँ से लेकर इस डॉटेड लाइन का, देखो डॉटेड लाइन का मैंने यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ एक इस साइड में होगा, फिर एक इस साइड में होगा। तो टोटल जो है एक लाइन पर यहाँ पर भी आपको 2 और एक्स्ट्रा देखने को मिला। तो टोटल एक वर्टिसेस पर जहाँ पर इंड हुआ है वहां पर आपको 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा काउंट करने को मिलेगा अब पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी 2 और ऐड हो जाएगा और यहाँ भी +2 और ऐड हो जाएगा। तो ये बात रही, लेकिन कितना होगा अब यहाँ पर देखो कहाँ गई, इसे इरेज करता हूं मैं। तो हमने यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल है काउंट कर रहे हैं, देखो तो 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल प्लस यहाँ पर 4 प्लस 4, यहाँ का 4 प्लस यहाँ का 4, कितना हो गए यहाँ पर 12 20 हो गए। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में अब देखो ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल इस तरह का, इसमें भी देखो यहाँ पर डॉटेड आया है, यहाँ से आ गए हैं, यहाँ से एक लाइन इस तरह से चलकर यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ तक चलकर आ गए। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, 5 को 6 को इरेज किया, 1 को 2 को 3 को और यह 4 को भी इरेज कर दिया। तो देखो दोस्तों इसमें जो ट्रायंगल है इस तरह से इन्वर्टेड है, यहाँ पर इस तरह से इन्वर्टेड है। तो हमने शुरू में जब काउंटिंग किए थे ट्रायंगल को तो इसे 1 मानकर इस तरह था शेप, तो 1 मानकर किए थे। लेकिन अब क्या हो गया ना, एक प्रोजेक्शन बढ़ गया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ 2 ट्रायंगल्स मींस टोटल नंबर ऑफ 3 बन रहा है। लेकिन हमने जो ये 8 लिया ना उस वक्त करने को मतलब कि हमें एक ही माने थे, एक ही काउंट किए हैं, तो यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 बढ़ गए। उसी तरह से देखो फिर कहने का मतलब एक यहाँ से भी जा रहा है, एक यहाँ से भी यहाँ तक जा रहा है। तो यही ट्रायंगल ऊपर वाले का ट्रायंगल है। जैसे कि कहाँ पर बताया, मैं यहाँ पर बता रहा है, ऊपर वाले का ट्रायंगल है। जैसे कि इसे इरेज करें, फिगर ये समझा रहा हूँ, ये फिगर को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इस तरह से फिगर था, तो उसमें क्या होगा, एक यहाँ से तो पहले सेम इसी तरह फिगर बन गया। देखो तो यहाँ भी 3 हो गए, लेकिन हमने यहाँ भी 3 हो गए, लेकिन काउंट करते वक्त एक काउंट किए 8 में एक, तो यहाँ भी 2 बढ़ गए। फिर उसी तरह से दोस्तों यहाँ से देखो यहाँ से एक लाइन इस तरह चल गया, तो देखो वो यही फिगर में इस तरह के फिगर में फिर यहाँ पर हमने एक ही काउंट किया था, फिर यहाँ पर 2 बढ़ गए। तो जितना भी ये कहने को वर्टिसेस मीडियन प्रोजेक्शन हुआ है ना, जितना भी यहाँ से लेकर एक मीडियन
2 मीडियन, 3 मीडियन, जितना भी मीडियन प्रोजेक्शन हुआ है ना, या मीडियन या बाइसेक्टर बोलिए, जितना भी प्रोजेक्शन हुआ है ना, वो हर कोई 2 एक्स्ट्रा बना रहा है। तो 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा, 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना 6 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो आप कहने मतलब कि इसे 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 6 26, टोटल हमारा कितना होगा 26। अब देखो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन में बी नंबर में 26 भी दिया है, लेकिन हमें और काउंट करना है, और क्योंकि देखो यहाँ पर 27 भी दिया है, तो हमको ये कंफर्म करना होगा कि 27 और 26 में से कौन सा अप्रोक्स ठीक है। नेम के मॉड्यूल में ये 26 नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपने से 26 रखा हूँ, तो यहाँ पर 26 है। तो 26 हमारा ऑप्शन है कि नहीं, बाद में चेक करते हैं, मैंने अपने से रखा हूँ। तो दोस्तों अब देखो फाइनल जो एक और ट्रायंगल बनेगा ना दोस्तों, तो एक कहने मतलब कि यहाँ से इस तरह से डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ, जहाँ से देखो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से लेकर इस तरह, तो 1 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल है 27 यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी का इसका राइट आंसर है। इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग किया जाता है, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट इफिशियंसी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंटिंग। आज दोस्तों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कंप्लीट करने की पूरे कोशिश में हूँ मैं। यहाँ पर काउंटिंग कैसे करना है, आगे आगे जैसे जैसे एक प्रॉब्लम दे दे रहा हूँ, मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ, तब तक आपको एक प्रॉब्लम देकर, और उसके बाद जैसे कि उसी ट्रायंगल में आपको एक सिंपल सा ट्रायंगल दे रहा हूँ, कितना नंबर ऑफ होगा आपको काउंट करना है, तब तक मैं बोर्ड को इरेज करूंगा। उसके बाद देखो दोस्तों इसमें है नंबर ऑफ कितना होगा, फाइंड आउट प्लीज फाइंड आउट, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। आ जाना चाहिए आप सभी को अच्छा से, मैं ऑप्शन भी दे दूंगा फास्ट। इसका कितना आंसर होगा, चलो ऑप्शन दे दिया मैंने। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। ओके, कितना, व्हाट इज द योर आंसर? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन 8 तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि एक बीच में आ गया। वेरी गुड, ऑप्शन बी नहीं होगा, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन 9 भी नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पर तो आपने बताए थे सर कि यहाँ पर जब इस तरह से प्रोजेक्शन हो जाएगा तो वहां पर 3 होगा, लेकिन यहाँ पर भी 3 बन रहा है सर, यहाँ पर भी 3 अब बन रहा है, लेकिन आपने तो एक ही काउंट किया है सर, तो यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो गया, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो गया ट्रायंगल को। लेकिन इस तरह का फिगर, जब इस तरह का कोई फिगर आता है तो उसमें नंबर ऑफ जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है 8 होता है। अब प्लस सर 2 ये ऐड कीजिए सर, इसमें प्लस 2 ऐड कीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना 10 होगा। वेरी गुड, आज समझाने के लिए वेरी गुड। यहाँ पर 10, ये ऑप्शन नंबर सी। चलो एक इसी में सेम क्वेश्चन, एक और प्रोजेक्शन आ गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? तो सर वेरी इजी, फिर यहाँ से 3 बन जाएगा, 3 यहाँ पर फिर 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएगा, लेकिन हम लोग काउंट किया है एक ही, तो 3 - 1, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स 2, तो हम लोग फिर से यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना 12 हो जाएगा। उसी तरह से सर अगर फिर भी कोई देता है एक और प्रोजेक्शन करेगा तो फिर हम 2 ऐड कर देंगे, फिर प्रोजेक्शन करेगा फिर 2 ऐड कर देंगे, फिर प्रोजेक्शन करेगा फिर 2 फिर 2 करते जाएंगे। ओके, वेरी गुड, थैंक्स आप सब लोग समझ रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे इरेज बाद में करेंगे, क्वेश्चन पहले। मानो एक कहने का मतलब कि इस तरह है, इस तरह ये यहाँ पर इंक्लूडेड है यहाँ पर, और इस तरह का है स्क्वायर, और इस तरह का है। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है। प्लीज गो अहेड। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, खत्म हो जाएगा, जल्दी कीजिए फास्ट। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है कितना होगा। तो देखो इसमें क्या है, नंबरिंग करो पहले, सबसे पहले नंबरिंग 1
2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कर दो 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो गया यहाँ पर, 8 से भी ज्यादा भी तो हो सकता था ना। तो देखो हम लोग काउंट करना है, जैसे कि पहले सबसे पहले देखो ये जो है ना ये छोटे सा ट्रायंगल जिसमें नंबरिंग की है वो तो एक बना ही रहे थे, एक एक 2 प्लस एक 3 प्लस एक 4, 4 तो ट्रायंगल तो हमको दिख रहा है ना, माजा से 4 तो ट्रायंगल दिख रहा है। उसके बाद देखो एक जो है ना, एक यहाँ से हम लोग चल कर जाते हैं यहाँ तक और फिर एक इस तरह से जाकर एक यहाँ तक जाता है, तो एक ये बड़ा सा बन जाता है। फिर उसी तरह से एक इधर के साइड में आते हैं तो एक दो बड़ा सा बन जाता है, फिर एक इधर के साइड में आते हैं तो फिर एक बड़ा सा बन जाता है, फिर एक उधर के साइड में जाते हैं तो बड़ा सा, तो प्लस 4 तो इक्वल टू सॉरी 4 एंड प्लस 4 इक्वल टू 8 आ जाता है हमारा आंसर। तो इसमें देखो इसमें और एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ आप काउंट करो, ये से इसे इरेज किया मैंने, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस सॉरी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दे दिया मैंने, नंबर ऑफ आपको अब क्वेश्चन आ सकता है जैसे क्वेश्चन मॉडिफाई करके व्हाट इज द नंबर ऑफ इसी में व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लाइंस एंड ट्रायंगल्स, स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर का कर, ये फिगर में कितना है ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना है एक बार मुझे काउंट कर लेने दो, हाँ 6 एंड 7, उसके बाद बी नंबर 6 एंड 8, उसके बाद सी नंबर 8 एंड 8, डी नंबर 6 एंड 7, व्हाट इज द नंबर फाइंड आउट करना है, प्लीज गो अहेड। तो देखो इसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है कितना है, तो देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमने फाइंड आउट किया अभी, अगर आपको स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट नहीं करना आता तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक फाइंड आउट करो तब दो ठो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक सा। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करो, वर्टिकल लाइन काउंट करो, उसके बाद स्लैंट लाइन काउंट करो। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, एक है 2 है, और यहाँ 2 है, और वर्टिकल लाइंस एक है 2 है, उसके बाद आपको स्लैंट लाइंस एक है और 2 है, टोटल कितना है 6 है। तो यहाँ पर देखो 6 वाले ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ये ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन सी से हमको जाना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, तो काउंटिंग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 करेंगे टोटल 8 हो जाएगा, मैंने सिखा दिया वो कैसे आया है 8। तो आपको 8 वाले देखो 6 एंड 8, 6 पहले होना चाहिए उसके बाद 8 होना चाहिए, क्योंकि पहले स्ट्रेट लाइन से आया है उसके बाद ट्रायंगल से आया है, तो प्लस 8 कहाँ है 6 ये तो कैंसिल हो गई, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 एंड 7 है, उसके बाद 6 एंड 8 यहाँ है और यहाँ तो 6 एंड 7 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसी क्वेश्चन में आपको एक और सेम ट्विस्ट कहानी, इसमें एक आपको सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइंस को दे देगा, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर अब ये सारे क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो मिस्टेक ही है, अब आप फाइंड आउट करो, ऑप्शन के लिए कोई ऑप्शन से कुछ नहीं हमें मतलब, उसे फाइंड आउट करो क्या होगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पहले काउंट कर लो क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पहले बोला है, या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर लो, जो मर्जी वो कर सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मैंने काउंट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कितना है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना है, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इज इक्वल टू 1 2 3, पहले 2 था लेकिन एक बढ़ गया बीच में था 3, टोटल 3। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन 1 2, वर्टिकल लाइन कितना हो गया 2, और उसके बाद नंबर ऑफ स्लैंट लाइंस 1 2 2 है तो 2, तो कितना 7 हो गया टोटल। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, तो 1 2 नंबरिंग करो 3 4 5 6, कितना हो गया, तो 6 इंटू 2 करने का मतलब 12। तो अब जहां भी 7 एंड 12 ऑप्शन आएगा उसे हम टिक लगाएंगे। ओके इस तरह से आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट अप्रोच में चलते हैं,
काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। आज सटीक खत्म होगा कि नहीं यार, बड़ी मुश्किल की बात है। कंप्लीट तो हो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट गो फास्ट। ओके जैसे कि देखो यहाँ पर इस तरह का है, यहाँ पर इस तरह का काउंट मैंने सेपरेट में तो काउंट करना सिखा दिया आप सभी को, थोड़ा एडवाइजिंग फिगर सिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको इस तरह का फिगर है यहाँ पर, और इसमें आपको इस तरह से है, और फिर कहने मतलब कि इस तरह से है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा काउंट करने के मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4 8 हो जाएगा। लेकिन इसी में आपको एक और फिगर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, और एक यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। मानो कहने को मतलब इसे थोड़ा छोटे रखें, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। तो इसे आप क्या इसे ज्वाइन करेंगे, और फिर इसे ज्वाइन कर कर दे दिया आपको फिगर, सॉरी यहाँ तक है, और इस तरह से ज्वाइन कर कर दे दिया। तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4, फिर आप काउंट किए 8 हो गए। और देखो तो इसमें आप पूछेगा कोई आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कहेंगे 8 + 8 = 16। लेकिन ये तो काउंटिंग आपका ठीक ही ठीक है, लेकिन प्रोसेस ठीक ही ठीक है, लेकिन आंसर फाइनल कंक्लूजन आपका मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले 8 and 8 तो हो ही रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स क्या क्या फॉर्म कितना फॉर्म हो जा रहा है वो देखना है आपको। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ से चलते हैं हम लोग डॉट 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 पर, तो आपको करने को मतलब कि इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है, जो कि अगर ये इस तरह का फिगर हम अगर इस तरह का फिगर हम लोग सेपरेट लेते थे तो उस तरह का कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा था, इतने ही पर आ जाता था। तो एक ट्रायंगल एडिशनल हो गए। उसके बाद फिर ये इसी तरह से ऊपर में चलते हैं, ऊपर के प्रोजेक्शन में हम लोग इस तरह से ऊपर के प्रोजेक्शन में चलते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर 1, तो टोटल 2 बढ़ गए। तो इसमें क्या सिंपल जनरल सा लॉजिक आपको क्या समझना है ना, कि इस तरह के कितना भी कंबाइंड फिगर है, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट में रहेगा उसे 8 लिख देना है, बाकी जो रिमाइनिंग रहेगा उसमें 2 हम लोग ऐड कर कर 10 के करीब लेकर जाते चले जाएंगे। जैसे कि आपको एक बता रहे हैं फिगर, इसी में एक फिगर इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि इरेज ही कर दे क्या, नहीं इरेज नहीं, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपको एक फिगर है, छोटा सा दिख रहा है कि नहीं अब पता ही नहीं मुझे। यहाँ पर एक फिगर है, इसमें मैंने 3 कट कर दिया, 3 है। उसके बाद इसी तरह का सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर रहे हैं इसी का फॉर्मेट का, और एक इस तरह से आपको यहाँ पर ठंड है, बहुत ठंड है, मैंने कैसे शॉर्ट पहनकर पढ़ा रहा हूँ मुझे ही पता है नहीं, और मेरा हाथ कपड़ा है। और एक करने का मतलब कि इस तरह से हो गए, और फिर करने का मतलब कि इस तरह से हो गए टोटल। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो आपको ज्यादा सा काउंट करते करते रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपको सब में देखिए सब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें आपको सिंपली 8 है, प्लस यहाँ पर 10 लिखना है, प्लस यहाँ पर 10 लिखना है, तो टोटल 38 हो जाएगा। और बाकी वाला तो मैंने रूल एंड रेगुलेशन समझाई है कि अगर इस तरह से हो जाएगा तो 2 बढ़ जाएगा, इसमें फिर कुछ चेंजेस वगैरह आएगा तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन सिंपली आपको अगर इस तरह का आता है तो 10-10 लेकर चलना है। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आज के लिए वो लास्ट ही है, और उसके बाद तो अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो गई और मुझे ठंड लगने लगा। तो आपको ये बाद में यूज करेंगे यार। उसके बाद देखो इस तरह से अगर ट्रायंगल है, ये लास्ट मॉड्यूल, सब मॉड्यूल करा दिए मैंने, जितना भी मॉडल था वो सारे करा दिए मैंने नहीं। तो उसके बाद इस तरह से होगा और इस तरह से होगा मानो, तो इसमें आपको इस तरह से आए और इस तरह से, और फिर करने मतलब इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। ओके, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? इस फिगर में मैंने जो फिगर दिया हूँ उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा उसे फाइंड आउट कर कर आप बताओ। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए अगर काउंट भी करके जाएंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें आपको जो भी ट्रायंगल मैंने बताया, जो भी रूल है उस सब में काउंट करके जा सकते हैं। टाइम सेविंग करने के लिए हम लोग ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल है, यहाँ भी 1 2
3, यहाँ भी 1 2 3। अगर इस तरह से पूरे मैचिंग, देखो इस साइड में भी 1 2 3 और इस साइड में भी 1 2 3, इस साइड में भी 1 2 3, अगर इस तरह से पूरे मैचिंग में आता है तो हम लोग को क्या, जैसे कि नीचे क्लास में आप मीन मीडियन इस तरह से पढ़े होंगे, तो निकालने के लिए क्या होता था, जब डिस्क्रीट सीरीज आ जाता था या कोई सीरीज आ जाता था तो उसमें आप CF निकालते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे कि आप मानो सपोज 5 6 7 है तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, तो ये ऊपर वाला जो नंबर है ना वो सेम टू सेम लिखाता था, और प्लस ये नंबर अब आकर इसमें ऐड होता था और फिर इसका यहाँ पर लिखाता था कितना 5 + 6 11, और ये फिर आकर यहाँ पर ऐड होता था और फिर इसका एडिशन मीन्स 18 मीन्स ये डिटो सेम, और इसका जो भी प्रोडक्ट आता था इसी यहाँ पर सेम, और फिर जो भी रिजल्टेंट फिर यहाँ पर ऐड होकर ये रिजल्टेंट आया था। उसी तरह से सेम हमें वही रूल फॉलो करना है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3 आया, जैसे कि 1 2 3 आया तो हमें 1 2 3 तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर पहले 1 यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर 6 इस तरह से हो गए, तो टोटल हमें इसे ऐड करना है 1 + 3 4 4 + 6 10, टोटल कितना हो गया 10 हो गए। लेकिन इसमें जैसे कि नीचे वाले को हमें फर्स्ट वाले को नहीं लेना है, उसके बाद एक वाले को लेना है, फिर इसके बाद अगर ऊपर कोई नंबर होता, मानो सपोज स्टार नंबर है इसके ऊपर, तो इसे नहीं लेते और स्टार को लेते, लेकिन ऊपर इसका नंबर कोई भी नंबर नहीं है तो इसीलिए हम स्टार को भी 1 को भी नहीं लेंगे, 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, और प्लस यहाँ पर 3, टोटल कितना 13 यहाँ पर हो जाएगा, टोटल 13 यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल से 13 होगा। 13 कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल जाते जाते एक और एग्जाम्पल बता कर जाऊंगा। देखो यहाँ पर जो जितना भी छोटे ट्रायंगल है ना वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, छोटे ट्रायंगल कितना हो गए 9 टोटल, तो छोटे ट्रायंगल हो गए, काउंट कर लिए। ओके, अब देखो यहाँ से आपको ये थोड़ा लाइन स्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आप आएंगे यहाँ से और यहाँ तक और जाकर फिर यहाँ से जाएंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, उसी तरह फिर आप यहाँ से और यहाँ से आकर जाएंगे तो 2 ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, और फिर कहने का मतलब आपको कहाँ से यहाँ से आकर एक यहाँ जाएंगे तो 3 ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, और एक कहने का मतलब कि जो पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है वो एक फॉर्मेशन होगा, 4 ट्रायंगल, टोटल 13 हो गए। और जैसे कि एक और इसी में एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि इस तरह का है, इस तरह का यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह का है, और यहाँ पर ये हो गए और फिर एक यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, फिर एक यहाँ पर आकर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर, और फिर इस तरह से आकर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ओके ठीक है, तो ये ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है, और जो भी फाइंड आउट कीजिएगा आप करने मतलब कि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।